टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। तो रूस और यूक्रेन युद्ध इसलिए बहुत विध्वंसक हो गया है क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। तो जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े हैं। जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देने वाले। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेलेंस्की ना तो झुकने को तैयार है और ना ही सरेंडर करने को। इस पूरे मामले में यूक्रेन को कई यूरोपीय देशों का साथ मिल गया है। इसी के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर भीषण हमला तेज कर दिया। यह माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए यूक्रेन ट्रंप और पुतिन की वार्ता को विफल करना चाहता है। युद्ध की ये आग इतनी भड़क गई है कि अब इसे शांत करना नामुमकिन सा लग रहा है। और 48 घंटे के बाद जंग की ज्वाला बहुत ही भयावह होने जा रही है। पंद्रह अगस्त के बाद जो कुछ होगा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। अगस्त 2025 इस तारीख को दुनिया की 2 महाशक्तियां मिलने जा रही हैं। ट्रंप और पुतिन में यह मुलाकात अलास्का में होगी। दोनों नेता यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर बातचीत करेंगे। सीज फायर के लिए पुतिन की शर्तें तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप रूस की ज्यादातर शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन ये जेलेंस्की को स्वीकार नहीं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेताओं में यह वार्ता यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर होगी। हैरानी की बात यह है कि इसमें जेलेंस्की को शामिल नहीं किया जा रहा है। यानी बिना जेलेंस्की के ट्रंप और पुतिन यूक्रेन का भविष्य तय करने जा रहे हैं। ये बात ना तो जेलेंस्की को स्वीकार है और ना ही यूक्रेन के लोगों को। सुना आपने, जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर फैसला होता भी है तो यूक्रेन को स्वीकार्य नहीं होगा। पुतिन की शर्त है कि अगर यूक्रेन डॉनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत रूस को दे देता है तो रूस युद्ध विराम के लिए तैयार है। लेकिन जेलेंस्की ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की घोषणा है। उन्हें रूस की शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं। वो ना तो रूस को 1 इंच जमीन देंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। जेलेंस्की का जो रुख है वो जिस तरह से अड़े हुए हैं उससे साफ है कि पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में जो बातचीत होने जा रही है उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो यूक्रेन उससे मानेगा नहीं। ऐसे में अगर अलास्का वार्ता फेल हुई, अगर जेलेंस्की ट्रंप और पुतिन के सामने नहीं झुके तो इसका बहुत ही भयावह परिणाम होगा। अलास्का में यूक्रेन के हमलों की वजह से पुतिन और ट्रंप की वार्ता अगर फेल हुई तो इसका परिणाम क्या होगा, इसको आप समझिए। दरअसल अमेरिका यूक्रेन युद्ध से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेगा। जेलेंस्की से भड़के ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोक देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप नेटो देशों पर भी मदद ना देने का दबाव डालेंगे। यह माना जा रहा है कि अगर ट्रंप नाराज हुए तो रूस को यूक्रेन में भीषण हमले की छूट मिल जाएगी और इसके बाद रूसी सेना की विजय अभियान को लॉन्च कर देगी। भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस कीव में अपनी कठपुतली सरकार भी बना सकता है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन का यूरोप अभियान भी शुरू हो सकता है। देखिए आप,
जेलेंस्की ने न सिर्फ जुबान से बल्कि बारूदी एक्शन से भी पुतिन और ट्रंप को संदेश देना शुरू कर दिया है। कि वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। जेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी फोर्स रूस में जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के तातारस्तान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ड्रोन गोदाम को जला दिया। तातारस्तान में ही यूक्रेन ने रूसी नौसेना के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की ऑयल पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। स्टावरोपोल में यूक्रेन ने रूस की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। ऑरेनबर्ग में यूक्रेन ने रूस की हीलियम फैक्ट्री पर कई ड्रोन दागे। सूमी में यूक्रेन ने MiG-29 से रूसी सेना पर गाइडेड बमों की बरसात की। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे ट्रक को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स अब जिस तरह से हमले कर रही है उससे रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 980 सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 5 टैंक, 5 सैन्य वाहन, 26 तोप, 2 MLRS और 1 एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा हो चुका है। जेलेंस्की का दावा है कि अगले 12 घंटे में पुतिन सेना बड़ा हमला करने जा रही है। यह हमला ज़ेपोरिजिया, पोक्रोवस्क और नोवोपाव्लोवस्क फ्रंट पर हो सकता है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वार्ता सिर्फ दिखावा है। इसकी आड़ में पुतिन अपने कब्जा अभियान को तेज करने जा रहे हैं। जाहिर है यूक्रेन साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर अलास्का वार्ता फेल करने में जुटा है। जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर युद्ध विराम होगा तो वो यूक्रेन की शर्तों पर होगा, वरना नहीं होगा। इसी नीति के तहत युद्ध का मैदान हो या फिर रूस की धरती, दोनों मोर्चों पर यूक्रेन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।